नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप नया-नया बैग बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगी जो कि बैग बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आज मैं ऐसा बैग बना रही हूँ जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही सिंपल सा बैग है लेकिन लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पर सामने की तरफ एक पॉकेट इसमें मैंने लगाया है, एक पॉकेट अंदर की तरफ लगाया है और 2 पॉकेट साइड में है और बैग में देखिए बहुत ही जगह है। और इस कपड़े की ख़ासियत ये है कि मैंने इसे बिना क्विल्टिंग के बनाया है। तो एक बार मैं आपको सामान इसके अंदर रख के, कपड़े इसके अंदर रख के आपको बैग का शेप दिखा देती हूँ कि कितना ये सुंदर ये शेप लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो जो इसका जो बेस है ना वो लगभग 11 इंच है और जो ऊपर से इसकी देखिए इस तरह से जब हम इसकी लंबाई नापेंगे तो वो लगभग 19 इंच हो रहा है और इसकी जो ऊंचाई है ना वो भी लगभग 9.5 इंच। अगर आप नया नया सिलाई सीख रहे हैं तो अगर आप बैग बनाने में आपको क्विल्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाला फैब्रिक यूज़ कीजिए, या तो फिर जीन्स पैंट जो होता है ना उससे इस तरह का जो बैग है उसको पहले आप बना के ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये क्विल्टेड फैब्रिक लिया है ना, तो इसमें क्या है ना, इसकी खासियत कि इसको क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी मोटा होता है, मजबूत होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ना इसमें देखिए फ़ोम वगैरह पहले से इसमें लगा हुआ आता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि रेडीमेड बैग है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर कपड़ा पूरा है, ठीक है? आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैंने काट के अलग कर लिया है। इसके बाद बारी आती है जिप और बेल्ट की, तो ये सब मैं थोक में इकट्ठे खरीद लेती हूँ जिससे कि मुझे बार-बार खरीदना ना पड़े। तो यहाँ पर ये देखिए 1.25 इंच का ये जो मतलब जो बेल्ट है वो चौड़ा है, 1.25 इंच चौड़ा है। आप अपने हिसाब से 1.5 इंच का भी बेल्ट ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा चौड़ा बेल्ट लेना है तो। तो ये काफ़ी मजबूत होता है इस तरह का बैग। अब मुझे इसमें से चाहिए 3 मीटर, ठीक है? तो 3 मीटर मैं काट के अलग कर ले रही हूँ। तो इस तरह से आप ना सारे सामान को पहले कपड़े को कट कर लें, बेल्ट को और जिप वगैरह सब कुछ रेडी रख लें, तो आपको सिलना बहुत ही आसान रहेगा। तो ये आपकी एक मतलब ख़ास चीज़ अगर बैग बनाना शुरू कर रहे हैं तो। यहाँ पर ही मैं इकट्ठा ये जिप भी ले लेती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं कट कर लेती हूँ। पहले मैं आपको ये जो फैब्रिक है ना उसका नाप सबका बता देती हूँ जो मैंने कट किया है। लंबाई है इसकी 40 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। 40/20 का ये एक पीस है, ठीक है? तो पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सामान का मैं आपको मेज़रमेंट बताऊँगी। तो ये 2 साइड वाला पीस है, ठीक है? दोनों बिल्कुल बराबर है, लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई भी इसकी लगभग 10 इंच ही है। 10/10 का ये दोनों पीस है। अब ये तो साइड वाला भाग हो गया, इसके बाद एक ये सामने का पॉकेट है, तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। तो ये सामने का पॉकेट हो गया। इसके बाद एक पॉकेट और मैंने लिया है जो कि अंदर की तरफ लगाना है, तो प्लेन कपड़ा मैंने लिया है, 9.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 8 इंच। अब इस सब में हमें जिप लगाना है, तो जिप को भी काट-काट के अलग कर लेंगे। तो ये अंदर वाले पॉकेट में एक जिप लगाना है, उसके बाद जो साइड वाला भाग है दोनों ना, उसमें भी हमें पॉकेट बनाना है, तो उसके लिए भी मैं जिप कट करके रख ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आप हर चीज़ को आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा जिससे कि आप फटाफट सिलाई कर सकें। अब ये जो सामने वाला पॉकेट है उसके लिए भी हमें जिप कट करना है। तो यहाँ पर इसके लिए भी जिप मैंने कट कर लिया है। उसके बाद जो ये मेन पीस है उसमें हमें ऊपर की तरफ जिप लगाना है, तो उसको भी देखिए इस तरह से मेज़रमेंट करके कट कर लेना है। तो टोटल मिला के ना 2 मीटर, अगर आप थोड़ा बहुत बैग 1 आध 2 बनाना है तो आप 2 मीटर ये जो जिप है वो खरीदें। इसके अलावा 6 पीस रनर और धागा की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो पॉकेट है ना उसको हम रेडी कर लेते हैं, उसमें जिप लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक-एक मतलब रेडी करके साइड करते जाएँगे। तो एक में मैं आपको जिप में रनर लगा के दिखा देती हूँ, इसी तरह से बाकी सब में आपको रनर को लगा लेना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से रनर को लगा लिया है। तो सबसे पहले जो सामने वाला पॉकेट है उसमें और जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें, दोनों में जिप को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और प्रेस स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से ना जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी जिप को मैंने लगा लिया है, दोनों में ये जिप लग गया है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो साइड वाला पार्ट है बैग का ना इसमें भी हम पॉकेट लगाएंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पॉकेट नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाते हुए कट कर लेना है। तो क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर है तो आप किसी तरफ से भी 2 इंच पे निशान इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर निशान लगा के मैंने कट कर लिया है 2 इंच पे। अब दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो एक में मैं आपको जिप लगा के दिखा देती हूँ, इसी तरह से दोनों में आपको जिप को लगा लेना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर पहले जिप को उल्टा रख के सिल लेना है।
उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो दूसरा भाग हमने कपड़े का कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ना दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी जिप को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में ये जिप लग गया है। अब हमें इसमें पॉकेट बनाना है तो उसके लिए इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है और फिर दोनों को मिलाकर ऐसे देखिए इस तरह से और चारों साइड से सिल लेना है। तो इस तरह से ना जो साइड वाला पॉकेट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये साइड वाला पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया। बस लास्ट में हमें इसे बैग में जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। दोनों में ये सिल लिया है मिलाकर मैंने। तो ये साइड वाला दोनों पॉकेट हो गया। अब क्या करना है कि जो सामने वाला पॉकेट और अंदर वाला पॉकेट जिसमें हमने जिप को लगाया था ना, तो पहले उसको हम लगा लेते हैं बैग में। तो उसके लिए दोनों पॉकेट को ले लेते हैं पहले और फिर इसको देखिए बीच से दोनों को फोल्ड करके सेंटर निकालते हुए बीचों बीच निशान लगा लेना है। इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड किया मैंने, सेंटर में निशान लगा लिया। अब इसी तरह से दूसरा जो अंदर वाला पॉकेट है उसमें भी आप सेंटर में निशान लगा लें। अब जो बैग है उसमें भी हम देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करके ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो सेंटर में मैंने निशान लगाया ना वहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और जो सामने वाला पॉकेट उसको केवल नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ठीक है। अब दूसरी साइड हम अंदर वाला पॉकेट लगाएंगे तो उसके लिए भी हमें ऐसे ही निशान लगाना है। पहले सेंटर में निशान लगा के फिर वहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और सिल लेना है। तो ये जो अंदर वाला पॉकेट इसको हमें 3 साइड से फोल्ड करके सिलना है ऐसे देखिए। और जो ऊपर वाला पॉकेट है उसको हम केवल नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से हमें फोल्ड करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों पॉकेट लग गया है। उसके बाद क्या करना है, पहले हम इसमें बेल्ट को लगा लेंगे। तो जो बेल्ट है उसको लेना है हमें और फिर बेल्ट में हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए बराबर करते हुए एकदम बीच में हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ बेल्ट में मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद जो बैग है उसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ऐसे देखिए बेल्ट एकदम बराबर रहेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट में सेंटर में निशान लगा है और जो बैग में सेंटर में निशान लगा है दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। ऊपर जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो एक पिन हम देखिए पॉकेट के ऊपर भी लगा लेंगे। तो यहीं तक हमें देखिए बेल्ट को सिलना है बस। और जो बेल्ट का दूसरा किनारा है दोनों ना वो भी एकदम बैग के सेंटर में आना चाहिए। इस तरह से देखिए दोनों किनारा ऐसे सेंटर में लगा मिलाकर और फिर एक पिन यहाँ पर लगा लें। दूसरी साइड भी जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो इस तरह से पिन लगा के आप सिलेंगे तो आपको जब सिलाई मशीन से सिलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से सिल जाएगा। तो यहाँ पर एक साइड में आप देखिए पहले सिल लेते हैं। कम से कम 3-4 बार मैं यहाँ सिल ले रही हूँ ऊपर की तरफ ताकि ये मजबूत रहे। तो ये एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड जब हम सिलेंगे ना तो जहाँ बीच में जो जॉइंट है ना दोनों किनारा जहाँ पर मिला है वहाँ पर देखिए एक बार इसको ऐसे घुमाते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको वापस से दूसरी तरफ घुमाएंगे और फिर जैसे हम सिल रहे थे वैसे ही इसको पूरा सिल लेंगे दोनों तरफ।
तो ये देखिए एकदम मजबूती से ये बेल्ट जो है वो लग गया है। अब ऊपर की तरफ हम जिप लगाएंगे, तो ऊपर का जो जिप है वो दोनों भाग अलग कर लेंगे पहले। उसके बाद वैसे ही कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है और फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ करके और इसको इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए जिप लग गया है। अब इसमें हम रनर को लगा लेते हैं। तो पहले एक साइड देखिए रनर को इस तरह से लगाएंगे, इसको दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरे किनारे से फिर दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। तो इससे क्या है ना कि बीच में जो गैप रहता है ना वो नहीं रहेगा, दोनों तरफ एकदम बराबर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये दोनों रनर को मैंने लगा लिया है। बड़े बैग में हमेशा आप ऊपर की तरफ 2 रनर ही लगाएं, वो दिखने में भी अच्छा लगता है और लोगों को पसंद भी आता है। अब रनर लगाने के बाद बैग को हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद जो साइड वाला भाग हमने रेडी किया था ना पॉकेट वगैरह बनाकर, उसको हमें इसमें लगाना है। तो पहले उसके लिए क्या करेंगे, बैग को ना हम ऐसे देखिए जहाँ पर जिप है वहाँ से एकदम सीधा करते हुए और नीचे की तरफ ना सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों साइड। अब जो साइड वाला भाग है उसको लेना है, उसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ दोनों में सेंटर में निशान लग गया है। उसके बाद क्या करना है कि जो हमने ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगाया है ना उसको और जो ऊपर जिप है ना दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक पिन यहाँ पर लगा लें। उसके बाद नीचे की तरफ जो सेंटर में निशान लगा है दोनों को मिलाते हुए एक पिन वहाँ पर लगा लीजिए। और पहले देखिए ऊपर और नीचे सिल के उसके बाद दोनों साइड सिलेगा तो जिससे कि ना फिनिशिंग अच्छी रहेगी और आपको सिलना भी बहुत आसान रहेगा। इस तरह से देखिए पहले ऊपर और नीचे की साइड सिल लीजिए, उसके बाद दोनों जो साइड है उसको सिलना है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है ना उसमें भी हम पिन लगा के रेडी कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले साइड में पिन लगाया था वैसे ही इसमें भी पिन लगा के फिर ऊपर और नीचे की तरफ सिल के उसके बाद दोनों साइड सिलेंगे। तो अब इसको मशीन से सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ऊपर और नीचे की तरफ मैं सिल लेती हूँ। पिन वगैरह है ना उसको देखते हुए तब सिलाई करें, पिन को निकाल लें नहीं तो ना सुई में मतलब लगने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है सुई का। तो यहाँ पर देखिए पहले पिन को निकाल लीजिए उसके बाद सिलिए इसको। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ सिल गया है, अब दूसरी तरफ भी सिल लेते हैं। तो अब बैग पूरा सिलकर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो डबल ट्रिपल सिलाई कर लें या फिर जैसे कि मैं पाइपिंग कर रही हूँ वैसे आप भी पाइपिंग कर लें जिससे कि फिनिशिंग अच्छी रहे। तो यहाँ पर लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और इस तरह से देखिए चारों साइड पहले हम घुमाते हुए इसको सिल लेंगे। तो जो भी साइड वाला भाग से कपड़ा बचा रहता है छोटा मोटा टुकड़ा उसको मैं ज्वाइन करके पाइपिंग कर लेती हूँ इस तरह से और पता भी नहीं चलता है। देखिए अब इसको सीधा कर लेना है एक तरफ सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट लेना है ऐसे और फिर इसको दूसरी तरफ डबल फोल्ड करते हुए ऐसे 2 बार मोड़ते हुए सिल लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पाइपिंग कर लिया है, बैग एकदम कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अब इस बैग को फटाफट से सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह निकाल लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा ये बैग है, लेकिन लोगों को पसंद आता है, और अगर बिगिनर्स है तो आपको ये बनाना चाहिए। इस तरह का बैग बहुत ही यूज़फुल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।